सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये एक पोएम है क्लास 12th की। इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, एसे लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं। विटमैन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पोएट ऑफ द अमेरिकन कैनन। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड पोएट हैं और इनको द फादर ऑफ फ्री वर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वर्स? फ्री वर्स का मतलब होता है ये एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें कोई भी लिमिटेशन, इट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रेगुलर रिदम। एक रिदम देने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसका एक फिक्स्ड फॉर्म रहता है जिसमें पोएट को ज़्यादा लिबर्टी मिलती है कि अपनी पोएम को अच्छे से शेप दे सके और अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस को इसमें यूज़ कर सके। ये जो पोएम है, हिज मेजर वर्क इज़ लीव्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुआ था इन जुलाई 1855। उनकी जो पोएट थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, इट वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये जो सेक्शन है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये भी लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानने का तरीका, फ्री विल, अपनी इच्छा को फ्री रखना, टेंडरनेस ऑफ हार्ट, हार्ट को ओपन रखो सारी दुनिया को एक्सेप्ट करने के लिए, ये सब बताया गया है। इट गिव्स अस द पोएट रियलाइजेशन दैट along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university। इस पोएम में पोएट ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ की जर्नी होती है उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिसको उसने टेस्ट ऑफ विजडम कहा है। वो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी से सीखना पॉसिबल नहीं है। अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस। रोड जो है वो हर एक इंसान यूज़ करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इट फेसेस ऑल लेवल ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर। इसमें हर तरह के लोग अपने को मिलते हैं। द रोड का मतलब होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी चलते रहना। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। रोड के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जगह रास्ता ख़त्म करके नई शुरुआत करने के लिए भी रोड कहा जाता है। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड द प्लेसेस। वो लोगों के बारे में और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। ही आर्ग्यू अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। उनका बोलना है कुछ भी हो जाए एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुकते। ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी में बी ट्रू। भले ही जो हमको रोकना चाहे वो बहुत मन से क्यों न रोकना चाहे। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम। इसके लिए अगर हम दूसरे टाइटल देना चाहें तो हम बोल सकते हैं इट इज़ फ्रीडम, या फिर हम और एक दे सकते हैं टाइटल जॉय ऑफ फ्री लाइफ, मोबिलिटी। इन सब का मतलब सेम होता है। ओपन रोड यानी अपने सामने खुली हुई दुनिया, एक रास्ता जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाना चाहें, जा पाए। ये जो पोएम है ये फ्री वर्स टाइप है। 4 स्टेंजा हैं इसमें और इसमें पर्सनल प्रोनाउन यानी खुद के बारे में पोएट ने बताया है। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फूट यानी कदम उठाना, मैं पहला कदम उठा रहा हूँ। लाइट हार्टेड, खुले दिल से, एकदम फ्री मन से। आई टेक टू द ओपन रोड, मैं चल पड़ा हूँ एक ओपन रास्ते में। अ फूट एंड द लाइट हार्टेड। अ फूट यानी अपने कदम लेके खुले मन से खुले रास्ते पे आगे चल पड़ा हूँ मैं। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं किधर जा रहा हूँ? एक हेल्दी दुनिया की तरफ, एक फ्री दुनिया की तरफ, जहाँ मैं एकदम फ्री हूँ। मैंने अपने आप को एकदम हर तकलीफ़ से, हर चीज़ से फ्री कर दिया है और जो मेरे सामने दुनिया है वो भी एकदम फ्री है,
कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। एक लंबा ब्राउन रास्ता है मेरे सामने जो मुझे कहीं भी चाहे, कहीं भी मैं जाना चाहूँ वहाँ ले जाएगा। अभी हम इन्हीं चारों लाइन को फिर से बोलेंगे। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ की गई है? तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है दैट इज़ इन्वर्शन। यानी अगर मैं सीधे से अगर सेंटेंस को बोलूँ तो पहले मुझे बोलना चाहिए आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड। जब हम इस तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब द वर्ड्स और द सेंटेंसेस आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर, देन इट इज़ नोन एज इन्वर्शन। तो ये जो पहली लाइन है उसकी पोएटिक डिवाइस है इन्वर्शन। सेकंड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। इसमें भी ऐसे ही होगा, द वर्ल्ड बिफोर मी इज़ हेल्दी एंड फ्री, यानी इसमें भी पोएटिक डिवाइस इज इन्वर्शन। द वर्ल्ड बिफोर मी पहले आएगा, हेल्दी एंड फ्री बाद में। थर्ड सेंटेंस, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। यहाँ पे देखो बी में भी ब्राउन है, बिफोर में भी बी है, बी वर्ड रिपीट हुआ है। जब एक सिंगल वर्ड रिपीट होता है तो पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। आगे इसी लाइन का दूसरा भी पोएटिक डिवाइस बनता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। कैसे पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि यहाँ जो रोड है वो लाइफलेस है, और जो लाइफलेस थिंग है दैट इज ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। हमने रोड को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे ट्रीट किया है कि वो जो रोड है दैट लीडिंग अ पर्सन टू वॉक, एक रोड उस पर्सन को आगे लेके जा रहा है। तो इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। इसलिए क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं रास्ते में कहीं भी जा सकता हूँ, तो मैं अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा। I myself am a good fortune, मैं खुद ही एक गुड फॉर्चून हूँ। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। इसलिए मैं विम्पर का मतलब होता है मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक एंड सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन। जो हम धीरे धीरे रोते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ों में सोच के कराहते रहते हैं, उसके लिए वर्ड होता है विम्पर। पोएट बोल रहे हैं अब मैं किसी बात को याद करके विम्पर रोऊंगा नहीं। पोस्टपोन नो मोर, आज ना करके मैं कल करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। आई नीड नथिंग, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस क्रिटिसिज्म। अब डन विथ यानी बहुत हो चुका, इंडोर कंप्लेंट्स यानी अपने मन की कंप्लेंट्स को, यानी इंडोर जो है ये जो वर्ड है ये पोएट ने यूज़ किया है अपने कंप्लेंट्स के लिए। बहुत हो चुका, हम जो छोटी छोटी बातों पे शिकायतें करते हैं वो बहुत हो चुकी। लाइब्रेरीज यानी अपने मन में दबी हुई पुरानी बातें जिसको हम बार बार अपनी तकलीफ़ों को याद करते हैं। बहुत हो चुकी इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरी। क्वारलस मतलब झगड़ा, दूसरे से बहस करना, दैट इज़ क्वारलस। क्रिटिसिज्म यानी दूसरे की बुराई करना। बहुत हो चुका ये इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस और क्रिटिसिज्म का। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड विथ माई सिचुएशन, आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं ओपन रोड पे ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ। द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, मेरे सामने ये जो अर्थ है वो सफिशेंट है। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं लाइन्स का पोएटिक डिवाइस। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। यहाँ पे देखो गुड फॉर्चून वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज रिपीटिशन।
A complete word is repeated here. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. यहाँ पे भी देखो no more word is repeated, so it is repetition. Now second जो इसमें है that is climax type of poetic device है. Now what do you mean by climax? जब वर्ड्स एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो उसको क्लाइमैक्स टाइप बोलते हैं. जब हमने उसको पहले हमने बोलना चाहिए था आई नीड नथिंग, आई विम्पर देन सो आई विम्पर नो मोर. तो जब हमने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में सिचुएशन को अरेंज किया रहता है तो उसको क्लाइमैक्स टाइप बोला जाता है. ये जो लाइन है वो तीसरा भी पोएटिक डिवाइस यूज करती है, दैट इज ये दो पोएटिक डिवाइसेस इसमें है. नाउ नेक्स्ट लाइन, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस, क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे 3 पोएटिक डिवाइस है. जैसे टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी का मतलब होता है जिन वर्ड्स के मीनिंग सेम है और उसको हमने बार बार रिपीट किया है. तो यहाँ पे क्वारलस, क्रिटिसिज्म, ये जो चीज़ें हैं उनको हमने रिपीट किया है. इन सब का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज टॉटोलॉजी. सेकेंड टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है कि जब इंडोर जैसे वर्ड है यहाँ पे, दैट इज यूज फॉर पोएट बट ट्रांसफर टू द वर्ड कंप्लेन. यानी हमने क्या किया है, इंडोर जो है वो पोएट के अंदर की तकलीफ है पर हमने इंडोर वर्ड को कंप्लेन के साथ शिफ्ट कर दिया है. इसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट. इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे पेपर में, इंडोर इज यूज्ड फॉर पोएट बट ट्रांसफर टू द वर्ड कंप्लेन. नाउ नेक्स्ट लाइन, strong and content I travel the open road, the earth that is sufficient. ये जो है that is inversion type. I travel the open road पहले आना चाहिए, strong and content बाद में. Now we will move to the next page. I don't want the constellation any nearer. इसका मीनिंग कॉन्स्टिलेशन यानी क्या? कॉन्स्टिलेशन यानी भविष्य देखना, हमारा भविष्य, फेट, डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर. या फिर हम कॉन्स्टिलेशन वर्ड का यहाँ पे मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल. एक्चुअली कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स. पर यहाँ पे इस लाइन में कॉन्स्टिलेशन का मतलब है कि अपने पास बड़े बड़े लोगों का होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों का होना. आई डोंट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन एनी नियरर. मुझे कोई बड़े बड़े लोगों का, बड़े अच्छे भविष्य का, इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. मैं जानता हूँ वो जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं. आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू दैम. वो जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो जो हमारी डेस्टिनी है या जो फ्यूचर है या अच्छा भविष्य जो है वो उन्हीं लोगों के पास है जो उनको बिलोंग करते हैं. स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन. अभी तक के मैं यहाँ अपने ओल्ड, पुराने, डिलीशियस, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट, हैप्पी, बर्डन्स, तकलीफ़ें को मैं कैरी कर रहा हूँ. यानी मैं अपनी चीज़ों को, अपनी भले तकलीफ़ें ही क्यों ना हो, वो भी मुझे प्यारी है, मैं उसको बड़े आराम से कैरी कर सकता हूँ. आई कैरी दैम, मैन एंड वुमेन, आई कैरी दैम विथ मी वेर एवर आई गो. वो सबको अनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अपनी तकलीफ़ें, मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं मेरी, मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, मैं कैरी कर सकता हूँ. आई कैरी दैम, अपने साथ जहाँ भी मैं जाऊँगा. आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ दैम. मैं सच कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनसे मुक्ति नहीं पा सकता. आई एम फिल्ड विद दैम एंड आई विल फिल दैम इन रिटर्न. मैं उससे पूरी तरीके से फिल्ड हूँ और वो भी मेरे से उसी तरीके से फिल्ड हैं. वो मेरे में समाये हैं और मैं उनमें. अभी हम इन्हीं लाइंस का पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं.
आई डोंट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। ये जो एनी वर्ड है अगर बीच में होता, आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्स्टलेशन नियरर, तो ये सेंटेंस सही होता। यानी ये भी जो टाइप है दैट इज इन्वर्शन। यहाँ पे भी वर्ड्स जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू दैम। यहाँ पे आई नो वर्ड इज रिपीट, यानी यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज रिपीटिशन। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। ये जो है दिस यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज पैराडॉक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब जैसे डिलीशियस वर्ड का मतलब होता है समथिंग प्लीजेंट, बहुत अच्छा। बर्डन यानी तकलीफ, दैट इज अनप्लीजेंट। तो ये जो स्टेटमेंट एक एब्सर्ड स्टेटमेंट इज मेड, यानी अच्छी तकलीफ नहीं हो सकती। तो ऐसी जो स्टेटमेंट जिसमें दो अलग अलग चीज़ें साथ में दी रहती हैं उसके लिए हम जो पोएटिक डिवाइस बोलते हैं दैट इज पैराडॉक्स। इसके अलावा यहाँ पे मेटाफर भी है। वाई? बिकॉज देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स इज डन। डिलीशियस बर्डन्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए ये मेटाफर भी है। नेक्स्ट, आई कैरी दैम मैन एंड वुमेन, आई कैरी दैम विथ मी wherever I go. I carry, word is repeated and hence the repetition. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Filled is repeated, hence that poetic device is repetition. ये जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, उन्होंने इस पोएम को जो बताया है वो ये बोला है कि ओपन रोड इज़ नथिंग बट द जर्नी ऑफ द लाइफ। जो जर्नी ऑफ द लाइफ है मैं उसको खुले दिल से करूँगा, ओपन हार्टेडली करूँगा। मैं अभी खुद के कैलिबर को पहचान चुका हूँ। मुझे किसी अच्छे भविष्य, चांद, तारे, सितारे, किसी की कंधा जहाँ पे मैं अपना सर रखे रोऊँ, मैं अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे सामने एक खुला दुनिया का एक वर्ल्ड है और मुझे खुद की अपनी मेहनत पे, अपने आप पे विश्वास है कि जैसे मैं उसको आगे बढ़ूँगा और जो मुझे चाहिए उसे पार करूँगा। अपनी बर्डन्स, अपनी तकलीफ़ों को अपने साथ लिए हुए, उनको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए I am ready to move to the open world on the open road.